अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों की परवरिश एक मुश्किल अमल है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक एक्साइटिंग तजुर्बा भी है किसी भी वालिदैन की ज़िंदगी में। हर कोई अपने तरीके से बच्चों की परवरिश करने की कोशिश करता है। कोई समझता है कि आजकल का दौर बदल चुका है, आजकल के नए तरीक़ों के मुताबिक बच्चों की परवरिश करना बहुत ज़रूरी है। कुछ समझते हैं कि उनके वालिदैन ने जिस तरह उनकी परवरिश की, वो तरीका सबसे बेहतर है और वो उसको आज़माने की कोशिश करते हैं। हर एक का तरीका अपने हिसाब से दुरुस्त है, क्योंकि हर वालिदैन ये समझता है कि वो जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ठीक कर रहे हैं। तो फिर सवाल कहाँ पे पैदा होता है? सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हम जो अमल कर रहे होते हैं, हमने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि क्या जो मैं अपने बच्चे के साथ बर्ताव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो ठीक है? क्या इससे मेरे बच्चे की ज़िंदगी पर मुस्बत असर पड़ेगा या मनफी असर पड़ेगा? जी हाँ, आज की वीडियो में हम इसी पे ही बात करेंगे, नेगेटिव पेरेंटिंग के बारे में। ये थोड़ी टर्म देखने में और सुनने में मुख्तलिफ लगती है, लेकिन ये वो काम है जो हर वालिदैन तकरीबन कमोबेश हर घर में ही ये हम होता देखते हैं। कहीं की शिद्दत ज़्यादा होती है और कहीं की कम होती है। पहले बात कर लेते हैं ये टर्म के बारे में कि नेगेटिव पेरेंटिंग होती क्या है। एक्चुअली नेगेटिव पेरेंटिंग उस अमल को कहते हैं या वो तरीक़ाकार है, जैसे कुछ वालिदैन हमने देखा कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मार पीट करते हैं। इवन दो कि कुछ जो है वो गालिब गलौज भी यहाँ तक कर देते हैं, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और कुछ हर टाइम बच्चों में कंपैरिज़न करते रहते हैं और जिससे बच्चे में ख़ुद एतमादी की कमी वाक़ई होती है। अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करते, वो जो काम करते हैं उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं और कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि वो जो कहने की कोशिश कर रहा है बच्चा या उसकी जो फीलिंग्स हैं या वो जो कहना चाहता है उसको प्रॉपर तरीके से सुना जाए, हमेशा उसको इग्नोर किया जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि कुछ वालिदैन ये समझते हैं कि वो बच्चा कि जो बहुत अच्छे से उसकी स्कूलिंग कर रहे हैं, अच्छा खाने पीने को दे रहे हैं, ये ही काफ़ी है, इसके अलावा और बच्चे की क्या ज़रूरत हो सकती है। और बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, बच्चे को अच्छा खाने पीने को दे दिया, अच्छा घर दे दिया और वो समझते हैं कि एक अच्छे वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो गई। नहीं, यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। कभी भी किसी भी गलती को ठीक करने में देर नहीं होती, हमेशा ही वक्त होता है। बस यहाँ से आप डिसीजन ले लें उसको ठीक करने का, वहीं से वो अमल दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में बल्कि बच्चों की ज़िंदगी में भी आएंगे। डेफिनेटली जब हमारे बच्चे की ज़िंदगी उससे मुतासर होगी तो उसका असर हमारी और पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको ये किस तरह से पता चले वालिदैन को कि हम जो कर रहे हैं क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका इम्पैक्ट किस तरह से बच्चे में हो सकता है। तो जो हम बार बार नेगेटिव पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, इसका एक तरीका तो ये है, आप खुद को एनालाइज करके खुद भी इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले आप मैयर कैसे करें, आप उन पेरेंट्स में हैं क्या या बहुत ज़्यादा जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, कि इस किस्म के वालिदैन जो बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में हर छोटी छोटी चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, हर एक एक्टिविटी पे नज़र होती है और ये एक्सट्रीम इसलिए होता है कि यहाँ तक कि सिवाय बच्चे की सांस लेने के वालिदैन की कोशिश होती है कि उनके हर अमल पे निगरानी जो है या नज़र रखी जाए। तो ये एक जो होता है इसको एक्सट्रीम उनका ये एक रवैया होता है। ओवर प्रोटेक्शन हो या ओवर नेग्लिजेंस हो, ये दोनों चीज़ें ही बुरी होती हैं। अच्छा, अगर तो आप ये समझते हैं कि आप अपने बच्चे की हर एक चीज़ के बारे में नोट रखते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, उतनी अच्छी नहीं है। बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता है, उसकी जो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हर फैसला उसकी माँ ने या उसके बाप ने करना होता है और उसको वो करने की प्रैक्टिस करने की इजाज़त ही नहीं होती, क्योंकि उसको कहा जाता है कि अभी आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि क्या करना है। दूसरे नंबर पे वो वालिदैन आते हैं जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी लाइफ को उस तरह से ढाल नहीं पाए हैं, तो वो एक ट्रेडिशनल जो एक रवायती तरीका है कि अच्छा जी बच्चा पैदा हो गया, इसको थोड़ा सा पाल पोस के 2 साल का कर दिया, अब अच्छा इसको छोड़ दें, खाया खिलाया पिलाया बस सुला दिया, बाकी वो किसके बच्चों के साथ क्या खेलता है, क्या उसकी एक्टिविटी है, कोई उस पर नज़र नहीं होती। वो कहते हैं ठीक है खेल रहा है, ठीक है गली मोहल्लों में खेल रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, घर में भी कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, अच्छा चलें कोई नहीं,
کرنے دے, بچہ ہے خود ہی سیکھ جائے گا. اب یہ جو بات ہے کہ وہ خود ہی سیکھ جائے گا, یہ بھی اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت نیگیٹو جو رول ہے وہ ادا کرتا ہے, کیونکہ بچے کو نہیں پتہ کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو کسی نے منع تو کیا ہی نہیں, اس کو کسی نے سمجھایا تو ہے نہیں کہ یہ نہیں کریں, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ چیز بچے میں جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ چیزیں, یہ عادتیں جو ہیں بچے کے اندر بہت زیادہ پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ جو اس کا دل کرتا ہے, جو اس کی مرضی ہے وہ کرے گا, وہ کسی کی بات مانے نہ مانے, جو اس کا دل ہے وہ کرتا ہے. اچھا, آپ ایک اور تیسرا نمبر پہ چیز آتی ہے کہ کچھ والدین کی جو ایموشنل سپورٹ ہے بچے کے لیے وہ اتنی زیادہ آپ کے لیے ویلیو نہیں رکھتی. مطلب یہ کہنے کا کہ آپ کچھ بچوں کو والدین بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں, پاس بلاتے ہیں, ان کو فزیکلی اپنی مطلب اٹیچمنٹ ان کو دیتے ہیں, ان کو ہگ کرتے ہیں یا ان کو وہ لاڈ پیار دیتے ہیں. کہنے کو والدین کے کچھ لوگوں کے لیے کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پیار کا اظہار ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں ہر والدین اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. آپ ہر ٹائم بچے کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, تم یہ کیا کام کر رہے ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے, یا اس کو جو اس نے غلط کیا ہر ٹائم اس کو اس چیز میں, اس سچویشن میں, اس فیلنگ میں رہنے دینا, جیسے کہتے ہیں شیم اینڈ گلٹ کی فیلنگ میں بچے کو رہنے دینا. جس کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے وہی سیکھے گا, وہی اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. ایون دو کہ یہ سلسلہ تو 10 سال تک جاری رہتا ہے. لیکن آج کل کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ پہلے 6 سال جو ہے بچے کو اچھی طرح سے اس کی تربیت میں آپ کر لیں, اور یہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ اوائڈ کر لیں, اور وہ پازیٹیو جو پیرنٹنگ والی چیزیں اگر وہ ایڈ کریں تو آپ کے بچے کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے کہ ان بچوں کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, اور جب بچوں کی زندگی کے ہم اثرات ڈسکس کر لیں گے پھر ہم بات کریں گے کہ ہم اس کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں. اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.